तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इंडिया में वैसी कौन सी सेगमेंट की बाइक है जिसको कि आप लोग एज अ सुपर बाइक के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो बहुत लोग बोलेगा कि भाई 300 400 सीसी की बाइक को सुपर बाइक बोला जा सकता है जिसमें 2 सिलेंडर इंजन आते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो सही नहीं है। सुपर बाइकें वही होती है जिनमें कि लगभग 600 सीसी तक का इंजन आपको देखने को मिलता है। वैसे कुछ 600 सीसी वाली बाइक जैसे कि निंजा 650 हो गई, कंप्लीटली वो सुपर बाइक है नहीं, लेकिन निंजा ZX6R वो एक कंप्लीटली सुपर बाइक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक सेगमेंट की सीसी की सुपर बाइक्स नहीं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे उस सेगमेंट से जहां से लोग सुपर बाइक पे अपना करियर स्टार्ट करते हैं। मतलब अधिकतर लोगों को जिनको 1000 सीसी से डर लगता है वो लोग यही सब सुपर बाइकों को लेकर एज अ फर्स्ट सुपर बाइक के तौर पर चलाते हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं 600 सीसी बाइकों के बारे में। एंड 600 से मैं डायरेक्टली बोलूँ तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइकों के बारे में। सो टोटल इस वीडियो में हम लोग 8 बाइकों के बारे में बात करेंगे और हो सकता है कि आप लोगों को अगर 650 सीसी बाइक खरीदनी है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस मिस ना करने पाओ। तो जी हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर भी कोई बाइक रिलेटेड कोई डाउट है कि कौन सी बाइक खरीदे कौन सी बाइक नहीं खरीदे, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करके ये सब सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइकों के बारे में। तो यहाँ मैं आपको 600 सीसी की बाइकों के बारे में बताऊंगा, साथ ही में कुछ 650 सीसी की भी बाइकें हैं। इनको हम लोग इस लिस्ट से मिस नहीं कर सकते क्योंकि 650 के लिए अलग से वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए 650 सीसी भी बाइकों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं 8 नंबर से। और 8 नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी की एक एडवेंचर फोकस बाइक के बारे में जो कि जानी जाती है वर्सेस 650 के नेम से। सो वर्सेस 650 वर्सेस लाइनअप का सेकंड मॉडल है। जी हाँ, वर्सेस 300 से भी एक मॉडल आती थी, फिलहाल के लिए वो डिस्कंटिन्यू है। इन वर्सेस 650 आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसकी ऑन रोड प्राइसिंग में बात की जाए तो 8,06,000 रुपये की ये बाइक है। अगर आपको टूरिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपका टूरिंग से भी ज़्यादा एडवेंचर मतलब अगर आपको रफ टेरेन पे गाड़ी चलानी है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है, देन इन दिस केस वर्सेस 650 इज़ द ऑप्शन यू शुड कंसिडर फॉर। सो जैसे मैंने बताया कि वर्सेस लाइनअप की सेकंड मॉडल है। और इसमें अगर पावर की बात की जाए तो 65 bhp यानी 65 bhp का आपको पावर मिलता है और 61 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 649 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन से। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए या फिर अचंभित भी हो सकते हो, क्योंकि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी नैनो से थोड़ी सी कम है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है मोर देन 20 लीटर्स, टू बी प्रिसाइज 21 लीटर। सो जी हाँ, 21 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि वन गो में ये बाइक बहुत ही लंबे दूर तक जा सकती है, बिकॉज दिस बाइक बिलोंग्स फ्रॉम एडवेंचर एंड टूरिंग सेगमेंट। हाँ, लेकिन इस बाइक के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इस बाइक को चलाने के लिए थोड़ी सी हाइट आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बाइक एडवेंचर टूरिंग वाली है। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा, और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी सीट हाइट भी ज़्यादा है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, मतलब अगर 5 फीट 8-9 इंच से कम है, तभी इस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी सीट हाइट है 840 mm। तो जी हाँ, जितनी भी सुपर बाइकें आती है जो कि एडवेंचर फोकस रहती है उनकी सीट हाइट इतनी रहती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है ये वो 650 सीसी की बाइक है। भले इसको आप सुपर बाइक कंसिडर करो चाहे ना करो, लेकिन ये इस सेगमेंट में आती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की। जी हाँ, इंटरसेप्टर 650 को भी इस लिस्ट में इंक्लूड करना ज़रूरी था, क्योंकि आपको भी पता है एट दी एंड इनमें भी तो इंजन है वही 600-650 सीसी वाला। वैसे इंटरसेप्टर 650 से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 ये जो दोनों ही 650 सीसी ट्विन्स है, इनका इंजन को इंडिया में नहीं डिज़ाइन किया गया है। इनका इंजन को डिज़ाइन किया गया है यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में। मूविंग बैक टू द टॉपिक, तो इंटरसेप्टर 650 है 6 नंबर पे। और इस बाइक को अगर आपको लेना है तो इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो ऑन न्यू दिल्ली में आपको मिलता है 3,28,000 रुपये का। और वहीं अगर आप इसका क्रोम वाला मॉडल लोगे तो वो आपको पड़ेगा 3,54,000 रुपये का। पहले से इस बाइक की प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में पहले आपको GT 650 कॉन्टिनेंटल मिल जाती थी। ट्विन सिलेंडर इंजन इसमें भी आपको मिल जाएगा, 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क है। 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है नहीं, वही ऑयल कूल टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। इसकी माइलेज की बात की जाए तो ओनर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि 20 kmpl के आसपास का माइलेज मिलता है। डुअल चैनल ABS इसमें भी मिल जाएगा। 202 किलो की कर्वेट एंड सीट हाइट इज सेट अराउंड 804 mm। सब यहाँ पर जो 6 नंबर बाइक है हो सकता है कि इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन जो पक्के बाइक एंथुसियास्ट है वो शायद जानते होंगे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी V-Storm 650 XT के बारे में। सो ये भी एडवेंचर और टूरिंग फोकस बाइक है। लुक देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। इसकी भी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है और प्राइस भी ज़्यादा ही है वर्सेस 650 के कंपेरिजन में। क्लोज टू इस बाइक की प्राइस है 10 लाख रुपीज़। टू बी एग्जैक्ट मैं बात करूँ तो 9,90,000 रुपये की ऑन रोड में प्राइस है। पावर के बारे में बात की जाए तो 70 bhp की पावर मिलती है और 62 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 645 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन से। इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है और 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी है 20 लीटर की। और वहीं माइलेज की बारे में बात की जाए तो इसकी भी माइलेज 20 kmpl के अराउंड है।
डुअल चैनल एबीएस इसमें भी आपको मिल जाता है। कर्व वेट है इसकी 216 kg एंड सीट हाइट इज सेट एट 835 mm। तो वर्सेस 650 से कंपैरेटिवली इसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम है। और फिफ्थ नंबर पे अगेन रॉयल एनफील्ड की बाइक है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 की। तो यहाँ पे मैं आपको इसके इंजन और स्पेक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें आपको वही पावर और सेम टॉर्क मिलता है जैसे कि इंटरसेप्टर 650 में है। सिर्फ इसकी प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं और थोड़े से इसके फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल GT 650 को अगर आप लोगे तो इसका स्टैंडर्ड मॉडल आपको पड़ेगा 3,46,000 रुपये का, यानी 3,46,000 का। और वही जो इसका क्रोम वाला एडिशन है जो कि 3.5 लाख का पहले आता था, अब वो हो गया है 3,72,000 रुपये का। सो 3,72,000 रुपीज़ की प्राइस हो गई है। आने वाले दिन में ये बाइक 4 लाख रुपए में भी चल जाएगी ऐसा लग रहा है। कर्वेट इसकी सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी कम है इंटरसेप्टर से। इसकी कर्वेट 198 kg, सीट हाइट है 793 mm और माइलेज इसकी भी जो है वो 20 kmpl के आसपास है। अगर आप इसको ओन करते हो तो ज़ोर से बताइए कि आपको कितनी माइलेज अचीव हो जाती है इस बाइक से। Now talking about the bike which is holding the 4th position of this list, and here we are talking about Triumph Trident 660। So Triumph Trident है 660 हमारे 4th नंबर पे। और इससे पहले आप लोगों को इस वीडियो में ये लगे कि भाई बेनेली TNT 600i कहाँ गई, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब इस वीडियो को मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिलहाल के लिए वो जो बाइक है वो डिसकंटिन्यू है। उसका अभी तक से कोई भी नया मॉडल आया नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बेनेली की एक 502C मॉडल करके आई है, उसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो अगर बेनेली की ही कोई बाइक चाहिए तो। लेकिन सिंस वो बाइक 500cc की है तो इसलिए इस लिस्ट से वो बाइक को मैंने बाहर रखा है। नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक, तो ट्राइडेंट 660 जो है ये 4th नंबर पे है। अगर आपको इस बाइक को लेना है तो इसके लिए ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 7,80,000 रुपये। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि क्लोज टू 8 लाख रुपए की ये बाइक है। एंड ये जो बाइक है ट्रायम्फ इंडिया की वन ऑफ द चीपेस्ट बाइक है। ट्रायम्फ की फ्लीट में इससे सस्ती और कोई आपको शायद बाइक ना मिले। पावर इसमें आपको 84 bhp की मिलती है एंड टॉर्क मिलती है 64 Nm की। लिक्विड कूल्ड इसका इंजन है, 6 स्पीड गियरबॉक्स इसमें भी आपको मिल जाएगा। 14 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक है। 14 बोला मैंने, 14, क्योंकि बहुत लोग 40 समझ लेते हैं। तो 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और माइलेज की मैंने बात की है तो ओनर्स क्लेम करते हैं कि इसमें 15 kmpl का माइलेज मिलता है। डुअल चैनल एबीएस इसमें भी आपको मिल जाएगा। कर्वेट है इसकी 189 kg और सीट हाइट जो है इसकी है 805 mm। सो जिन लोगों को नहीं पता कि ट्रायम्फ कहाँ की कंपनी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रायम्फ है यूके की कंपनी, यानी यूनाइटेड किंगडम की कंपनी। तो अगर आपको कोई ब्रिटेन का प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट चाहिए कम रेट में, क्योंकि इस रेट में आपको ज़्यादातर कावासाकी की बाइक्स मिलेगी जो कि है जापानीज़, लेकिन अगर आपको यूके का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अगर ये वीडियो मैं 4-5 साल पहले रिकॉर्ड कर रहा होता तो यहाँ पे इसके जगह ट्रायम्फ डेटोना को मैं रखता, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बाइक थी। इसका नाम था डेटोना 675R। तो वो बाइक अपनी सेगमेंट में एक तरह से आप लोग बोल सकते हो सबसे पॉपुलर थी, किंग थी। सो अभी के लिए वो भी बाइक डिसकंटिन्यू है। तो ट्राइडेंट 660 को उसके जगह आप लोग खरीद सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि उतना पावर और परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जैसा कि डेटोना में था। सो अभी यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है, अगेन बात कर रहे हैं कावासाकी की एक बाइक के बारे में। और ये जो बाइक है थोड़ी ज़्यादा ही अनपॉपुलर है, क्योंकि इसके बारे में लोग उतना जानते नहीं है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन एलिमेंट्स और ये कौन सी सेगमेंट को बिलोंग करती है स्पेशली वो लोगों को समझ में नहीं आता है। बट फिर भी ये बाइक में आपको मिलता है 600cc के आसपास का इंजन, टू बी एग्जैक्ट 650cc का इंजन इस बाइक में आता है। और यहाँ बात कर रहे हैं कावासाकी वल्कन एस की। इस बाइक के डिज़ाइन को आप लोग देख सकते हो, इस बाइक के लुक्स को आप लोग देख सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग ये बाइक बिलोंग करती है क्रूजर सेगमेंट को। पावर की मैंने बात की जाए तो ऑलमोस्ट 60 bhp इसमें आपको पावर मिल जाता है। 62.4 Nm का टॉर्क मिलता है इसका 649cc ट्विन सिलेंडर इंजन से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 14 लीटर्स की। कोई भी ओनर्स रिपोर्ट्स माइलेज इसके अभी तक से मेरे पास आए नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक से क्लेम ही नहीं किया है। डुअल चैनल एबीएस इसमें आपको देखने को मिलेगा। 235 kg की कर्वेट है और सीट हाइट है 705 mm। सो जी हाँ, इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जिन राइडर्स की हाइट बहुत ही कम है, लगभग 5 फीट 4 इंच से भी कम है, 5 फीट 3 इंच के आसपास भी है, तो वो लोग भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर में 600cc की बाइक है, मेरी भी फेवरेट ये बाइक है इस सेगमेंट की। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं CBR 650R की। सो होंडा की ये प्रोडक्ट है CBR 650R। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये चुनिंदा 600cc की बाइकों में है जिसमें कि आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। इनलाइन 4 का आप लोगों को मतलब पता ही है कि टॉप स्पीड उससे बढ़ जाएगी और साथ ही में जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी टेरिफिक आएगा। तो CBR 650R एक काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट आपके लिए हो सकती है अगर आपको 650cc में यानी मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट चाहिए तो। 10.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है ऑन रोड में। और पावर के बारे में बात कीजिए तो 85 bhp का पावर मिलता है और 57 Nm का टॉर्क मिलता है। इसके 648cc इंजन है। इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा आपको। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 15 लीटर्स की। अगर माइलेज के बारे में बात की जाए तो ओनर्स क्लेम करते हैं कि 15 से 20 kmpl का इसमें माइलेज मिल जाता है और कुछ कंडीशन में उससे ऊपर भी मिलता है। डुअल चैनल एबीएस ये भी बाइक में दिया गया है। और वहीं 211 की जिसकी कर्वेट है, सीट हाइट है इसकी 810 mm।
सो ये बाइक थी हमारे सेकंड नंबर पे है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइक विच इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस लिस्ट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज द कावासाकी निंजा 650। तो कावासाकी निंजा 650 के साथ एक बाइक को यहाँ पे मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि इसी की सिबलिंग है, नेकेड मॉडल में आती है Z650 के नेम से। तो दोनों ही बाइक एक दूसरे की सिबलिंग है, तो दोनों के बारे में अलग अलग नहीं बात कर रहे हैं। अगर आपको नेकेड चाहिए तो Z650 और फेयरिंग वाली चाहिए तो निंजा 650। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यानी ये 600 से 650 सीसी वाली जितनी भी बाइक है सबसे ज़्यादा बिकती है इसमें निंजा 650, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 10 लाख तक जाती भी नहीं है। आराम से ये आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिल जाएगी। सो अभी अगर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो 7,54,000 रुपये इसकी ऑन रोड में प्राइस है। और वहीं अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए इसमें आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है 649 सीसी का, जो कि पावर जनरेट करता है 67 bhp का और टॉर्क जनरेट करता है 64 Nm का। 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स की और इसकी जो माइलेज है वो है 20 से 25 kmpl के बीच में। डुअल चैनल ABS इसमें भी दिया गया है। कर्वेट है इसकी 196 kg और सीट हाइट है 790 mm। एंड एक और बात है निंजा 650 में कि इसकी जो राइडिंग पोस्चर है बहुत ज़्यादा कमिटेड है नहीं। देखकर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी जो हैंडल बार है वो बहुत ही ऊपर रेस की गई है। ऐसा नहीं कि RC सीरीज़ या फिर R15 जैसी बहुत ज़्यादा कमिटेड है, उतना नीचे इसकी हैंडल बार को प्लेस नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि निंजा 650 एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। जी हाँ, एक स्पोर्ट्स टूरर है, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग टूरिंग भी कर सकते हो। सो ये 8 बाइक्स थी हमारी लिस्ट में और ZX 6R को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बाइक डिसकंटिन्यू है। तो इसलिए कमेंट आप लोग मत करिएगा कि भाई उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया। सो फॉर द टाइम बिंग वो अभी डिसकंटिन्यू चल रही है, तो इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो यही 8 बाइक्स इस लिस्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि इस सेगमेंट से बाइक खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।